हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज के वीडियो में मैंने किस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है इन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का हमें चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा। मतलब कि यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपको श्रृंखला दिखाई देती है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कि डी, या तो आप इसमें संबंध बिठा के देखोगे, इसमें बिठा के देखोगे, या फिर आप इन्हीं दोनों में बिठा के देखोगे। यही दो चीज़ जो है आपकी निकलती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डी एफ के बीच में एक संबंध बिठा के देखते हैं। डी और एफ के बीच में कितने का, यहाँ पे आप देखो, एक मिनट, ये हमारे पास डी एफ यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई का, मतलब कि ई जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो मतलब कि +1 यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे क्या है, जी एच आई, उसके बाद क्या है जे, मतलब कि 2 मिसिंग है, और जे एन यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे 3 मिसिंग है। जे के बाद के एल एम, मतलब कि 3, और अगला जो हमारा नंबर होना चाहिए उसमें हमारे पास 4 मिसिंग होने चाहिए। ठीक है, अब 4 मिसिंग वाला नंबर हमारे पास कौन सा है, अब ये हमें चेक करना है। अब आप देखो, इसे आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ओ पी, ओ के बाद पी आ रहा है, एल एम सीधा डायरेक्ट है तो ये नहीं हो सकता, पी एम ये नहीं हो सकता, एम आर ही हमारा बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 का जो हमारे पास 4 लेटर मिसिंग होंगे, एम एन ओ पी क्यू, मतलब कि ये जो 4 है मिसिंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एम आर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा। ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब नंबर जो है ज़्यादा दूर नहीं होते हैं तब हम जो है डिफरेंस फाइंड करके देख सकते हैं। ये एक लॉजिक है। ठीक है, तो आप डिफरेंस फाइंड करके देखें कि क्या यहाँ पे बनता है। 15 और 27 के बीच में डिफरेंस है 12 का, और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, ये है हमारे पास 18 का। एंड द सेकेंड वन हमें नहीं पता, ठीक है, वो कौन सा नंबर आने वाला है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये होगा हमारे पास 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम जो है मान सकते हैं कि जो अगला नंबर होगा वो 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 और 6 ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 का डिफरेंस। अब इस 24 को जो है हम किस में ऐड करेंगे, इस 45 में ऐड करेंगे। 45 में ऐड कर देते हैं 24, ये 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 69। 69 क्या है, हाँ जी, 69 जो है हमारा ऑप्शन 1, 69 हमारा राइट आंसर है। देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है एक डिफरेंस के बेस पे फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, समान पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या फलक 6 से दिखाने वाले फलक के विपरीत है। ये हमें बताना है कि 6 के विपरीत, जस्ट विपरीत कौन सी संख्या हमारी यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास 6 है, इसके जस्ट हमें विपरीत बताना है कि क्या आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हमारा बन रहा है, 5 और 2, ये जो है बिल्कुल जो है ये 6 है, 6 के जो है बराबर में 5 और 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो 2 और 5 यहाँ से हमारा निकल चुका है, ये तो हमारे हो गए ही नहीं। ठीक है, विपरीत। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या 5 और 2 दिखाई दे रहा है। जब आप देखो, जब कोई भी कोना जब मुड़ता है तो उसकी 3 ही साइड बनती हैं, एक ये और एक इसके पीछे वाली। ठीक है, तो 5 और 2 तो आ चुके हैं, यहाँ पे 5 और 2 मिल गया, तो मतलब जो तीसरे नंबर पे है वो 3 है। ये जो 3 होगा यही जो है, क्योंकि नीचे जो है हमारा, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पे 6 मिलेगा, तो 6 के विपरीत कौन बनेगा, 3 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 6 दिखाने वाली फलक के विपरीत कौन है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ से निकल चुका है, मतलब कि ये जो साइड है, ये वाला फलक जो है विपरीत है 6 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है,
उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के सेट में सबसे बेहतर प्रदर्शित करता है। माताएं, महिलाएं और डॉक्टर हमें दिया हुआ है। अब आप पहले वाले से देखो, यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम। माताएं, हम मान लेते हैं कि माताएं हैं, महिलाएं हैं और डॉक्टर। क्या सारी माताएं जो महिलाएं हैं क्या वे डॉक्टर हो सकती हैं? ऐसा संभव तो नहीं है कि सारी ही डॉक्टर हों, तो ये तो हमारा नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे देखो, माताएं, महिलाएं और वे डॉक्टर अलग अगर हम मान लें, डॉक्टर मान लिए ये है, ऐसा तो नहीं है कि जो माताएं या महिलाएं हैं वे डॉक्टर ना हो, तो ये भी हमारा संभव नहीं है। सेकंड, थर्ड सॉरी, यहाँ पे ये आप देखो, माताएं, ये माताएं हैं, ये महिलाओं के अंदर आएगी, ठीक है। अब ये जो है डॉक्टर, हाँ जी, जो महिलाएं हैं, जो माता हैं, वे बहुत कुछ जो है डॉक्टर हो सकती हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब 4 में माताएं अलग हो जाएं, डॉक्टर अलग हो जाएं और जो है महिलाएं हमारी अलग हो जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। तो ऑप्शन 3 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किसी कोड में लीडर को इतना जो है लिखा जाता है, डीलर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो हमारा लीडर है, ये दिया हुआ है, ये LEADER। इस लीडर में यहाँ पे L से जो N को अगर हम रिलेट करें तो कितने बाद निकलता है, +1। LM जो M का है डिफरेंस है, और इधर से फिर सीधा N आ जाता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, N आ जाता है। E के बाद हमारा क्या है, FG, मतलब कि यहाँ पे +1 चल रहा है F, और इधर से A भी जो है C, और इधर से +1 DE, सॉरी हाँ जी F आ जाएगा, और E के बाद G आ जाता है, +1 का अंतर है, और R के बाद भी T, मतलब कि यहाँ पे क्या है हमारा +1 को शो कर रहा है, +1 हम जो है हमारा चल रहा है। तो इन द सेम वे हम जो है इसमें भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीलर जो है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप देखो, DEALER, D, +1 का हमें जो है अंतर सारी जगह रखना होगा। D के बाद क्या होगा, EF। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली भी हम जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि F जो है हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हम जो है और कुछ है हम ना भी करें, तो क्योंकि सारी जगह क्या है E आ रहा है, E आ रहा है, E आ रहा है, तो ये तब तो नहीं है, तो हम जो है डायरेक्टली हम जो है इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। एक तो आपको देखो क्या होता है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, और आपकी एक ओवरव्यू ऑप्शन के थ्रू भी होना चाहिए कि क्या ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखो हमें एक ऑप्शन मिल गया F, कि हाँ जी ये बिल्कुल F ही आएगा यहाँ पे, अगर हम E का बिठा दें EFG, तो अगर आप पूरा करोगे तो यही जो है हमारा निकल के आने वाला है। तो ऑप्शन 3 क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, SUNDER, सुंदरबन शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास वे नंबर हम अल्फ़ाबेट हमें मिलने चाहिए जो बिल्कुल अंग्रेजी में लिखे होते हैं। अंग्रेजी का एक क्रम होता है ABCD, मतलब इसी फॉर्म में हमें कुछ ऐसे जोड़े मिलने चाहिए, तो वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो, S के बाद क्या आता है, U आता है, नहीं आ रहा, U के बाद N, D, मतलब ये कंटिन्यूटी पे फ़ोन होनी चाहिए, या तो वह डायरेक्ट ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, या फिर 2 भी, ठीक है। अब U के बाद N नहीं आता है, N के बाद D नहीं आता है, D के बाद E नहीं आता है, हाँ जी D के बाद E आता है, सॉरी हाँ जी ये गड़बड़ हो गया, D के बाद हमारा क्या आता है, E आता है, ये हमारा D के बाद E निकल गया, और इधर से E के बाद R नहीं आता है, R के बाद B नहीं आता है, B के बाद A नहीं आता है, A के बाद B आ सकता है, उल्टा नहीं चलना है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसी के अनुसार चलना है। तो और ए के बाद जो है N नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा जो निकल गया DE ही हमारा निकलता है, DE। तो यहाँ पे क्या बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने आते हैं, कितने अक्षर हमें मिल गए हैं, 2 मिल गए हैं, तो ऑप्शन 1 मतलब कि यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, A को प्लस कर दें, B को माइनस कर दें, C को भाग कर दें और D को गुणा कर दें, तो से प्रतिस्थापित कर दें, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मान का पता हमें लगाना है कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसा उसने बोला है वैसा ही कर देते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे 25 के बाद C को उसने बोला है
भाग करना है और यहाँ पे है 5 और इधर से b को उसने बोला है माइनस करना है -35 और इधर से a को उसने बोला है प्लस करना है, तो ये हो गया हमारा प्लस और इधर से 15 और d को उसने बोला है गुणा करनी है और इधर से 4 हो चुका है। बस अब इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ से 5 से अगर मैं से काट लूँ, ठीक है, कट जाएगा, 5 पंजे 25, इसको मैं जो है ऊपर कर देती हूँ, 5 -35 प्लस 15 चौका 60 और इधर से यहाँ से ये जो वैल्यू निकलेगी माइनस के 30 और इधर के प्लस के 60, तो क्या आना है, प्लस के हमारे 30 बचने वाले हैं, तो ऑप्शन बी, सॉरी हाँ जी, ऑप्शन 2 क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है किसी कोड में लाइट को इतने लिखा जाता है, ठीक है, उसी कोड में सिक्किम को कैसे लिख सकेंगे। अब आप देखो, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग अगर हम करें तो ए को हम 1 लिख सकते हैं, बी को हम 2 लिख सकते हैं, सी को हम 3 लिख सकते हैं एंड देन सो ऑन, हम जो है जेड तक 26 तक हम पहुंचते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे अब भी ये देखो, यहाँ पे जो एल की जो नंबरिंग होती है, एल जो है हमारा 12 प्लेसेस पे आता है, तो एल को हम जो है 12 लिख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि इसने बोला 12, और आई को जो है 9 नंबर पे आता है, जी जो है 7 पे और एच जो है 8 पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो इसने जो है बिल्कुल सबकी जो है नंबरिंग यहाँ पे उठा के रख दी है। इन द सेम वे हमें जो है सिक्किम में भी ऐसा ही करना है, तो अब इसको लिख देते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, सिक्किम यहाँ पे लिखा हुआ है एस, सॉरी एक मिनट, ये है हमारे पास सिक्किम SIKKIM, तो एस को हम की जो नंबरिंग होगी ये हमारा होता है 19 प्लेस पे, ठीक है, इसे आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शन चल रहे हैं हमारे जो है सेम चल रहे हैं, तो इसको जो है अब बचिए, अब लास्ट से जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एम जो है हमारा 13 प्लेस पे आता है, तो ये तो हमारा चलने वाला नहीं है, ऊपर से चेक करते हैं। अब बस इन 3 में से यह जो है हमारा आंसर आने वाला है। आई को हम लिखते हैं 9, हाँ जी 9 ही लिखा जाता है, और इधर से के को हम लिखते हैं, के आता है हमारा 11 नंबर पे, 9 के बाद कहाँ है 11। अब देखो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 9 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 क्या है, राइट आंसर है, मिल गया हमें कि जो है 11 पे है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। आप कुछ क्वेश्चन को जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, एक ओवरव्यू आपको जो है जो हमारा ऑप्शन दिए होते हैं उनके ऊपर भी रखना होगा, जिससे कि हम जो है जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया है, सारी वैल्यूज़ को एक साथ ना बिठाकर आप ऑप्शन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को के ऊपर। अब नेक्स्ट है, इस प्रश्न में 1 2 3 4 चिन्हित 4 आकृतियाँ दी हुई हैं हमें, तो हमें बताना है इन चारों में से 3 जो है एक निश्चित तरीके से समान है और एक जो है अन्य 3 से भिन्न है, उस आकृति को चुनना है जो बाकी से भिन्न है। अब आप देखो यहाँ पे 4 दी हुई हैं, क्या हमें उनमें समानता दिख रही है वो हमें देखनी है। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाली आकृति है, अंदर जो है इसमें 3 डॉट बने हुए हैं और बाहर 5 है, इसमें भी अंदर 3 है और बाहर 5 है, इसमें भी अंदर 3 है और बाहर 5 है, इसमें भी अंदर 3 है और बाहर 5 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो 3 डॉट बाहर हैं इनका जो कलर है वो डार्क नहीं है, तो ये जो है हमारा अन्य से भिन्न होगा, तो 1 जो है हमारा अन्य से भिन्न है, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे बताना है कि क्या हमारा आने वाला है, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को पहले तो देखते ही आपको जब श्रृंखला, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार मैं बोल चुकी हूँ, कई बार तो क्या होता है हम जो है डिफरेंस फाइंड करते हैं, कई बार हमें जो नंबर दिए हुए होते हैं या तो स्क्वायर या क्यूब या फिर, ठीक है, मल्टीप्ले ऑफ नंबर दिया होता है। अब यहाँ पे आप देखो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और इधर से 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो कितने का गैप के बाद 2 का है, और इधर से 4 2 का गैप है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 का गैप होना चाहिए, मतलब कि 8 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।